Always remember, your focus determines your reality. Hi guys, I am Akanksha, a chemistry educator in NEET UG. क्या आपके मन में भी बार बार रह रहकर यही एक सवाल आ रहा है कि यार क्या इस साल मैं एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज की सीट लॉक कर पाऊंगा? क्या इस साल मैं अपना सिलेक्शन इंश्योर कर पाऊंगा? वेल देन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दीजिए और खुद से उसकी बजाय ये पूछिए कि यार क्या मैं कंसिस्टेंसी, सिंसियरिटी, 100% डेडिकेशन, फोकस का पेन लेने के लिए तैयार हूं? क्योंकि अगर उसके लिए आप तैयार हैं तो यार इस क्वेश्चन की कहीं जगह ही नहीं बचेगी। वेल देन आज के इस वीडियो में आकांक्षा मैम यानी कि मैं आपको यह बताने जा रही हूं कि यार आपको ऐसा क्या करना है, ऐसा क्या अलग करना है सच दैट आप इस साल हर हाल में अपना सिलेक्शन इंश्योर कर पाए। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा दैट कंसिस्टेंसी इज द की। जब आप नो मैटर व्हाट वाला एटीट्यूड रखकर हर हाल में खुद को पुश करते हैं, हर हाल में अपने गोल के लिए हर दिन लगातार मेहनत करते हैं, ये एक बुक द मोस्ट प्रीमियम वन बेटा एनसीईआरटी ये आपके हर हाल में टिप्स पर होनी चाहिए। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, स्पेशली बायोलॉजी और केमिस्ट्री यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में जहां 100% क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी से ही पूछे जाते। इनफैक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में कभी कभार यार थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए हमें आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना पड़ता है, बट देन उसका रेलेवेंस भी सिर्फ वहीं तक होता है जितने आपके एजुकेटर्स अपने लेक्चर में उसको कवर करा देते हैं। यानी कि आपको खुद से अलग से एनसीईआरटी के अलावा कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है और किसी भी दूसरे बुक को इस समय पर आपको बिल्कुल भी स्पेशली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए रेफर नहीं करना है। एक चीज कर जाएंगे पर इतनी अच्छी तरह, इतनी एफिशिएंसी के साथ, वैसे माइंडसेट के साथ आपको एनसीईआरटी को अप्रोच करना है और बेटा एनसीईआरटी की एक एक लाइन बाय हार्ट कर जाना है। मतलब आकांक्षा मैम कितनी बार पढ़े एनसीईआरटी? यार जितनी बार हो जाए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार आप बेहतर से बेहतर जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। यानी कि बुक्स अपने रिसोर्सेज को दैट मींस हमें बिल्कुल प्रिसाइज रखना है, लिमिटेड रखना है, खुद को भटकाना नहीं है इधर उधर। सिलेबस कंप्लीशन बहुत जरूरी है कि लेटेस्ट बाय 31 जनवरी आपने डिटेल मैनर में अपना सिलेबस अच्छे से कवर किया है और इनफैक्ट इसमें यार हम भी आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए अभी यूट्यूब पर हमारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में हमने केमिस्ट्री के काफी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी डिटेल्ड मैनर में कंप्लीट कर लिए। इनफैक्ट और भी मेरी सीरीज जैसे कि 20 डेज चैलेंज के हेल्प से मैं कोशिश करती हूं कि यार आपकी प्रिपरेशन जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाए। एंड यू नो व्हाट, यहां पर वो एक्स फैक्टर क्या है जो आपको भीड़ से डिफरेंशिएट करता है? गाइडेंस, द करेक्ट गाइडेंस, द प्रॉपर गाइडेंस। वेल आप इसका मतलब कोई ऐसा जो आपको जब आप भटक जाएं तो आपको सही राह दिखा पाए, somebody who can guide you to the right path। बेटा समझने की कोशिश कीजिए वो कौन हो सकते हैं। वो आपके एजुकेटर हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आप खुद भी हो सकते हैं। वेल देन टीचर्स डे के इस खास मौके पर मेरे पास भी आपके लिए एक खास सरप्राइज है, बट इससे पहले कि मैं वो सरप्राइज आपके साथ शेयर करूं, आई वुड लाइक टू विश यू ऑल ऑल्सो अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। क्योंकि यार अ टीचर इज ऑलवेज अ लर्नर, है ना? आपके थ्रू हर दिन हम भी कुछ ना कुछ नया ही सीख रहे होते हैं। वेल देन द बिग सरप्राइज इज कि बेटा आपकी जो फेवरेट टीम है विच इज टीम टाइटंस, आप अगर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ टीम टाइटंस के साथ जुड़ सकते हैं। यानी कि यहां पर आपको मिलता है टीम टाइटंस का पूरा गाइडेंस। बेटा आप हमारा फीनिक्स प्रो बैच ज्वाइन कर सकते हो जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा थ्रू लाइव एंड रिकॉर्डेड कंटेंट। मतलब आप अब से होने वाली हमारी सारी लाइव क्लासेस भी देख पाएंगे और साथ साथ पूरा अपना सिलेबस कंप्लीशन कर सकते हैं लेटेस्ट बाय 31 जनवरी। बेटा जब आप कोड यूज कर रहे होंगे AKA लाइव तो आपको डायरेक्टली मेरी मेंटोरशिप मिल जाएगी, यानी कि आपको मेरी गाइडेंस मिलती है थ्रू आउट और साथ साथ आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। प्लस जब आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको मिल जाता है सारे के सारे स्टडी मटेरियल का एक्सेस, मेरे माइंड मैप्स, रिएक्शन चार्ट्स, फॉर्मूला शीट, बेटा हर चीज का आपको एक्सेस मिल जाएगा। और इसी के साथ ये सिर्फ वैलिड है सितंबर 8 तक, जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की आपकी फेवरेट टीम मिल जाती है। यार हमारे सारे हैंड रिटन नोट्स, डीपीपी, डाउट सॉल्विंग सेशंस, मेंटोरशिप सेशंस, उन सभी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जस्ट फॉर ₹2499। आई बिलीव दिस इज वन ग्रेट अपॉर्चुनिटी। कोड यूज करना मत भूलेगा AKA लाइव एंड आकांक्षा मैम इज वेटिंग टू सी यू ऑल इन दी प्लस क्लासेस राइट एट 12:45 PM। क्योंकि बेटा यहां पर मेरी हर दिन क्लास होती है सुबह 12:45 PM और आज हम
क्योंकि यहाँ पर हर दिन मेरी क्लास होती है 12:45 PM और फिलहाल हमने शुरू किया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी आपको मजा आ जाने वाला है जब आप प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे। ध्यान रखिए ये सिर्फ और सिर्फ 8 सितंबर तक ही वैलिड है। बेटा साथ साथ आपको ना फीनिक्स प्रो बैच की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। एट द सेम टाइम अगर आप पूरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब अनअकैडमी पर जितने बैचेस हैं, जितने एजुकेटर्स हैं, सबका अगर आपको सारा का सारा कंटेंट चाहिए, आपको सबकी क्लासेस का एक्सेस चाहिए, आपको सबकी टेस्ट सीरीज का एक्सेस चाहिए, अगर आपको सब कुछ चाहिए तब तो आपके पास प्लस आइकॉनिक प्लेटफॉर्म है ही। और वहां भी टीचर्स डे के इस खास मौके पर हम आपको फ्लैट 50% दे रहे हैं, है ना। तो बेटा 4999 में यू विल बी एबल टू ज्वाइन दी प्लेटफॉर्म। अच्छा देखिए, जहां बात एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज की आती है या फिर इनफैक्ट आपके सिलेक्शन की आती है, हमेशा ध्यान रखिए कि डेफिनेटली 50% वेटेज बेटा आपका बायोलॉजी से आता है। और नो डाउट आपको बायोलॉजी में परफेक्ट 360 ऑन 360 का टारगेट रखना चाहिए, बट देन डू नॉट साइडलाइन द अदर 2 सब्जेक्ट्स, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को प्रायोरिटाइज कीजिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छा ना परफॉर्म करने की वजह से सिलेक्शन से अपना हाथ गवा देते हैं, है ना। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम उतना ही डेडिकेटेड है। एंड इनफैक्ट डिपेंड करता है यार, अगर मेरा फिजिक्स थोड़ा वीक है तो फिजिक्स में मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है। केमिस्ट्री में अगर लगता है कि यार मेरे टेस्ट में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जो मेरे डिजायर्ड स्कोर है वहां तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो आपको और ज्यादा मेहनत करनी है। तो ये जो हमारे 2 सब्जेक्ट्स हैं, मुझे मार्क माय वर्ड्स बेटा, दीज आर द 2 सब्जेक्ट्स जो आपको आपके डिजायर्ड रैंक की तरफ लेकर जाएंगे। एंड हेंस यहां पर 100% डेडिकेशन, सिंसियरिटी फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है। और फिर यार एग्जामिनेशन हॉल में मैटर नहीं करेगा आपने कितना अच्छे से सीखा है, मैटर यही करेगा आने वाला क्वेश्चन आप सही क्रैक कर पा रहे हैं या नहीं। और उसके लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा बेटा। हर तरह का क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर रिलेटेड जितने तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, डायग्राम बेस्ड है, जो भी है जैसा भी है, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी है कि आपको हर तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन नया लगे नहीं, क्योंकि हमने इतनी बढ़िया से तैयारी की, इतनी बढ़िया प्रिपरेशन की है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन से एक्सट्रैक्ट हुआ क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है। एंड हेंस मैं हर तरह की लैंग्वेज के साथ फेमिलियर हूं, हर तरह के क्वेश्चन के साथ फेमिलियर हूं, सच दैट विद इन द राइट फ्रेम ऑफ टाइम और सही पेस मेंटेन करते हुए, दैट मीन्स, और बेटा वो सही एफिशिएंसी के साथ आप टाइमली क्वेश्चन को एग्जाम में क्रैक कर पाए, देन नो डाउट आपको मॉक टेस्ट में रेगुलरली पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। अभी मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपको अभी से सीधा फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए, उसका समय होता है जनवरी से। तो जनवरी से आपको धीरे धीरे फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करना चाहिए, और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे पेपर पास आए, यानी अप्रैल मंथ में और भी ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। अभी फिलहाल आपको जो है मेजर टेस्ट, यानी कि जहां हम कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स का टेस्ट रखते हैं, बेटा अभी फिलहाल आपको उन पर फोकस करना चाहिए। और टेस्ट देना कोई बड़ी बात नहीं, टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना, मुझसे गलती हुई, मेरे मार्क्स एक पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं आए, बेटा मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, या कोई क्वेश्चन मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो पाया, उसको समझना, उसका एनालिसिस करना, अपनी गलती को कैसे एलिमिनेट किया जाए ये समझना बहुत जरूरी है। और किसी ने कहा यू कैन नॉट इंप्रूव व्हाट यू कैन नॉट मेजर, और इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी उस हर गलती को एक नोटबुक में जरूर लिख रहे हैं। तो मैं अपने हर स्टूडेंट को कहती हूँ एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ। बेटा वो मिस्टेक नोटबुक आपकी वीकनेस है, और वही वीकनेस आपकी एंड में ताकत बन रही होगी, क्योंकि सब कुछ जितनी गलतियां आप करते हैं वो आपने एक पर्टिकुलर नोटबुक में लिखी है। मार्क माय वर्ड्स, इस अकेले नोटबुक से आपके कम से कम 200 मार्क्स तक आप स्केल कर सकते हो। यानी कि जब जब आपसे टेस्ट में गलतियां होती हैं, आप लिखिए कि मेरे इस क्वेश्चन में गलती हुई थी, ऐसी एरर थी, अब उसका ये सॉल्यूशन है, अब मैंने इसको अच्छे से समझ लिया है। और फिर नेक्स्ट टेस्ट देने से पहले उसको देखकर जाइए, बार 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 अपने वीक पॉइंट्स, अपनी गलतियों को बार बार रिव्यू कीजिए, एंड विद इन नो टाइम आप उनको भी अपनी स्ट्रेंथ में एक्चुअली ट्रांसफॉर्म कर चुके होंगे। और बेटा एक और बेहद क्रूशियल फैक्टर आपको पता है क्या? रिवीजन। और रिवीजन, साइमल्टेनियस रिवीजन, साथ साथ रिवीजन करते रहिए। वीकली रिवीजन करने पर ध्यान दीजिए, आपने एक पर्टिकुलर मंथ में जो जो कवर किया है उसको साथ साथ रिवीजन उसका करते रहिए। मतलब अपने प्रॉपर टारगेट्स रखिए रिवीजन के लिए भी, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, आपके टारगेट्स रिवीजन के लिए भी सेट होने चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा जिसने एक चीज को बार 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 रिवाइज किया होगा। तो यार सही रास्ते पर चलिए, मंजिल कहीं दूर नहीं है, खुद पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए दैट यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू क्रैक दिस एग्जाम।
ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू वाइंड अप दिस वीडियो और मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि आपके अंदर भी वो सेम स्पिरिट है। आकांक्षा मैम, मैं इन सभी बातों का ध्यान रख रहा हूं और हर हाल में आपको अपना सिलेक्शन इंश्योर कर दिखाऊंगा। बेटा सिलेक्शन तो बाद में आता है, पहले आप खुद से मुझसे अपना 100% देने का वादा तो कीजिए और उसके बाद देखिए, है ना। दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।